जब श्री कृष्ण मथुरा के राजा थे तो उनके साथ उनके सबसे प्यारे मित्र उद्धव जी साथ रहते थे। भगवान कृष्ण प्रेम से ऊपर किसी चीज को नहीं मानते थे और दूसरी तरफ उनके परम मित्र उद्धव जी सबसे ऊपर ज्ञान को रखते थे, यानी वो ज्ञान को बहुत महत्व देते थे। वो प्रेम को थोड़ा भी नहीं मानते थे। उद्धव जी देखने में तो बिल्कुल भगवान के जैसे ही थे, लेकिन ज्ञान उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से प्राप्त की थी। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, पर प्रेम में वो विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। पर भगवान कृष्ण हमेशा कोशिश करते थे कि उद्धव जी भी प्रेम को समझे और उसे जाने। उन्होंने कई बार प्रेम को समझाने की कोशिश भी की, परंतु वो हर बार असफल रहे। भगवान जिस कमरे में आराम करते थे उसमें एक खिड़की थी। उस खिड़की से वृंदावन का तट दिखता था। एक दिन भगवान शाम को जब राजकाज का काम निपटाकर अपने कमरे में आते हैं तो वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर देख रहे थे। अचानक से उन्हें वृंदावन की बहुत याद आने लगी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज तो कोई दिख जाए। उन्हें अपने बचपन की और सखा की बहुत याद आने लगी। अचानक उसी समय तट से कुछ ग्वाल बाल जा रहे थे। भगवान को बहुत समय हो गया तो अब नए ग्वाल बाल आ गए हैं। ग्वाल बाल गैया चराकर घर लौट रहे थे। भगवान कहते हैं कि अरे ये तो वही समय है जब मैं श्री रामा मधुमंगल सब गैया चराकर घर लौटते थे। ऐसा यादों का भाव भगवान के मन में जागा कि भगवान एक बार को भूल गए कि वो कहाँ है और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्री रामा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे मधुमंगल जल्दी चलो, आज गैया चराते चराते बड़ी देर हो गई है, मैया बहुत गुस्सा करेगी। अरे सुनो ना। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वृंदावन में ही है। जब ध्यान भटकता है तो लीला आंखों के सामने से अदृश्य हो जाता है। फिर भगवान जोर जोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर उद्धव जी दौड़ कर आते हैं और भगवान को हृदय से लगा लेते हैं। भगवान आप रो रहे हैं? भगवान कहते हैं मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे यशोदा मैया नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। मुझे गोपियों की भी बहुत याद आ रही है और सबसे ज्यादा दुख तो मैंने अपने राधे को दिया है। जाने कितनी देर तक भगवान राधे 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 कहकर रोते रहे। उद्धव जी पर फिर भी जरा सा असर नहीं हुआ। उद्धव जी कहते हैं भगवान इसमें रोने की क्या बात है, आप उन अनपढ़ गंवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। भगवान कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो अनपढ़ गंवार है? उद्धव जी कहते हैं कि वो कहाँ गुरुकुल गए हैं, वो तो दूध दही बेचते थे। भगवान कहते हैं कि ऐसे तो मैं भी एक ही वर्ष गुरुकुल गया तो मैंने क्या सीख लिया? उद्धव जी कहते हैं कि अरे आपसे तो ज्ञान की शुरुआत है, आपको ज्ञान की क्या जरूरत है? भगवान समझ गए कि जिस मौके का भगवान इतने समय से इंतजार कर रहे थे वो मौका आ गया है। भगवान ने कहा सही कहा, मैं समझा ना सका उन्हें। तुम ब्रज जाओ, नंद बाबा गोपियों और यशोदा मैया से मिलो और उन्हें समझाओ कि वो रोना धोना छोड़े और ज्ञान मार्ग पर चले। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर इतना भरोसा है कि वो कहते हैं ठीक है चला जाऊंगा। भगवान ने उन्हें अपना मुकुट कुंडल और वस्त्र दे दिए। उद्धव जी ने कहा इसकी क्या जरूरत है? भगवान ने कहा इसके बिना बात करना तो दूर कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। उद्धव जी ने कहा ठीक है। उद्धव जी वृंदावन जाते हैं और गोपियों से पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कहाँ है। गोपियां कहती हैं मथुरा वाले ही पूछते हैं नंद बाबा का घर कहाँ है, वरना पूरे वृंदावन वालों को पता है नंद बाबा यानी श्री कृष्ण का घर। गोपियों ने कहा ये जो जलधारा बह रही है, ये जलधारा जिधर को जा रही है, जितनी दूर जा रही है, इसके साथ साथ जाओ। ये जहां जाकर रुकेगा वो नंद बाबा का घर होगा। गोपियां कहती हैं इस जल को साधारण जल मत समझना। जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो ना, तो नंद बाबा और यशोदा मैया के जो आंसू जल बह रहे हैं ये वही जल है। उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंचते हैं और बाहर से आवाज लगाते हैं नंद बाबा, ओ नंद बाबा। भीतर से एक साधारण सी आवाज आती है, कौन है? उद्धव जी कहते हैं मैं हूं कृष्ण का मित्र उद्धव, कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। तभी एक दुबला पतला सा व्यक्ति बाहर आता है, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो कहो मैं नंद राय हूं। ठाकुर जी ने जो हुलिया बताया था नंद बाबा का, उससे जरा सा भी वो मेल नहीं खा रहे हैं। उद्धव जी उनका चरण छूते हैं और कहते हैं माफ करना बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं।
उद्धव जी उनका चरण छूते हैं और कहते हैं, माफ करना बाबा, मैं आपको पहचान ना सका। नंद बाबा उद्धव जी को अंदर लेकर जाते हैं और बैठा देते हैं। नंद बाबा कहते हैं, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। यानी घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। जब नंद बाबा खाना लाने बाहर जाते हैं तो उद्धव जी रसोई घर को देखते हैं। रसोई घर में जाले लगे हुए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है तब से उस घर में खाना ही नहीं बना। बाबा उद्धव जी को भोजन करवाते हैं और कहते हैं कि तुम थक गए होगे, अब तुम आराम कर लो। उद्धव जी कहते हैं कि अरे बाबा, बात नहीं करोगे क्या? मेहमान बनकर थोड़े आया हूँ, मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ, एक संदेश लेकर आया हूँ। नंद बाबा बैठते हैं और कुछ कहें इससे पहले यशोदा मैया आती हैं। पहली नजर जैसे ही उद्धव जी पर पड़ती है, जोर से भागती हैं, अरे कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते हैं, ये कन्हैया नहीं, उसका मित्र है, कृष्ण का संदेश लेकर आया है। तभी मैया कहती है, संदेश लेकर आया है? कृष्ण जब छोटा था ना, तो वो जब रोता था तो मैं बड़े से बड़ा काम को छोड़कर उसे गोद में ले लेती थी, वो रोए ना, वो दुखी ना हो, बस इसलिए। आज उसकी माता कब से रो रही है, वो आ नहीं सकता, मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं, मैया कृष्ण को खुदगर्ज मत समझो, अरे वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से जाकर कहना, यशोदा धन्य है तेरा लालन पालन। देवकी माता कहती हैं, तुमने कहा था तुम्हारा बेटा बहुत चंचल है, दिन भर भागता दौड़ता रहता है, खेल कूद करता रहता है, परंतु यहाँ तो वो घर के बाहर पैर नहीं रखता। अरे चंचल तो दूर की बात, मैंने आज तक उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा है कि कृष्ण मुस्कुराता कैसे है। तुमने कहा था कृष्ण खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तुम उसे दिन में 8 बार भोजन करवाती हो। एक दिन मैंने उसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई। जो कृष्ण थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, वो उस दिन थाली छोड़कर चला गया। जाकर कहता है कि देवकी माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी मिठाई ना रखे। मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही ना सकी, वो मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उन्हें अंदर ले जाकर सुला देते हैं और कहते हैं, ये इतनी देर ही सोती है जब तक मूर्छा को प्राप्त होती है, वरना पागलों की तरह घूमती रहती है। हर घर में जाती है, दरवाजे खटखटाती है और पूछती है, कृष्ण आया क्या, कृष्ण आया क्या? वो चोरी करता है ना, मुझे पता है कि तुमने उसे बांध के रखा है, उसको वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। अब वो चोरी नहीं करेगा, मैं अपने घर में बांध के रखूंगी उसे, वो किसी के घर नहीं जाएगा, तुम उसको लौटा दो बस। वो वृक्षों से पूछती है, तुमने मेरे कृष्ण को देखा क्या? बहुत चंचल है ना, बहुत इधर उधर घूमता है, कहाँ चला गया वो? गोवर्धन पर्वत से पूछती है कि अरे तुम्हारी तो उसने पूजा करवाई थी, तुमसे बहुत प्यार करता है वो, तुमने उसको देखा क्या? उससे कहना उसकी माता उसे बहुत याद करती है, उसके बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ। उद्धव जी को तभी अपना काम याद आ जाता है। उन्होंने कहा, बाबा आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपके घर कृष्ण आया, परंतु जिसको आप बार बार अपना बेटा बेटा पुत्र पुत्र कह रहे हो, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु का अवतार है। वो किसी का पुत्र नहीं, वो किसी का पिता नहीं, वो भगवान है। वो तो केवल उनकी लीला थी कि वो आपके घर आए। नंद बाबा कहते हैं, मैंने तो तुम्हें बहुत समझदार बालक समझा था, पर तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो भगवान है? अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। कहा जाता है ना कि वो किसी को भूखा नहीं सोने देते, तो जिसके घर में अन्न का भंडार होगा वो भूख से तड़प सकता है क्या? मैंने कितनी बार कृष्ण को भूख से तड़पते बिलखते देखा है। भूख से रोता हुआ यशोदा के पास जाकर कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मैया, सब काम छोड़कर मुझे पहले भोजन दे दो। तुम कहते हो भगवान है। भगवान क्या कहते हैं कि सत्य के राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। चलो मैंने मान लिया वो भगवान है। भगवान से कभी गलती तो नहीं हो सकती है ना? तो मुझसे गलती हुई ना कि मैंने उसे बेटा कहा।
उसने न जाने कितनी बार मुझे बाबा कहा है और यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उसे चिढ़ाती, नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ गोरे, तू कहां से आ गया काला, तू इनका बेटा नहीं है, तो क्रोधित हो जाता था और आकर कहता, मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरे छोरा हूं। तुम कहते हो भगवान है, और चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये कहना है कि वो भगवान है, इससे मेरी वीरा वेदना कम हो जाएगी क्या? उद्धव जी बोलते हैं, हाँ, आप ये रोना धोना छोड़कर ज्ञान की राह पर चलिए। नंद बाबा कहते हैं, तुम ज्ञानी जन एक ही बात समझाते हो ना कि कोई गलत राह मत चुनो। दुख आए, संकट आए, हर कोई साथ छोड़ दिया तो एक ही साथ रहता है, और वो है भगवान। नंद बाबा ने कहा कि मैं आज तक इस बात से दुखी था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, बहुतों के बेटे ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है ना, भगवान के सहारे जीता हूँ, यही सोचकर जी रहा था। पर तुमने मुझे ये क्या बताया? तुमने कहा कि वो मेरा बेटा नहीं, वो भगवान है, यानी भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। जिसके सहारे मैं जी रहा था वही मुझे छोड़कर चला गया। अब किसके लिए जीऊं? क्यों रहूं मैं अब? तुमने तो मुझसे जीने की उम्मीद ही छीन ली। अरे अब तक तो इतना दुख नहीं था ये सोचकर कि बेटा छोड़कर चला गया, और अब तो इतना ज्यादा दुख है कि भगवान छोड़कर चले गए। उद्धव जी को एक शब्द नहीं सूझ रहा था। क्या सूझे? सब यही कहते हैं, हम भी तो यही कहते हैं। सब साथ छोड़ देता है पर भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। उनके सहारे जियो। परंतु उद्धव जी ने जो कहा उनके हिसाब से तो भगवान ही नंद बाबा का घर छोड़कर चले गए। अब वो किसके सहारे जिए? उद्धव जी वहां से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सारे ज्ञान की बातें धरी की धरी रह जाती हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, गोपियां दिखती हैं, उनसे मिलते हैं। गोपियों ने उन्हें बैठाया। गोपियां कहती हैं, कृष्ण ने भेजा है तुम्हें। उद्धव जी कहते हैं, हाँ, तुम्हें कैसे पता? बोलो, ये कपड़े कृष्ण ने पहनाए होंगे तुम्हें, ये कुंडल, ये मुकुट और ये पीताम्बर भी। उद्धव जी ने कहा, हाँ, कृष्ण ने ये पहनाया है मुझे। गोपियां कहती हैं, वो हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं क्या? बहुत गुस्सा है उनके अंदर, बहुत ज्यादा प्रेम करती है वो भगवान से, और भगवान उनको छोड़कर चले गए। वो कहती हैं कि हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि वो राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते हैं, इतना क्रोधित होने की क्या बात है? अरे कृष्ण ने संदेश भेजा है तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा कि रोना धोना छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो। गोपियां कहती हैं कि और ज्ञान मार्ग पर चलकर क्या होगा उद्धव जी? उद्धव जी कहते हैं, अरे क्या होगा, कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गोपियां कहती हैं कि ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को हम, जो हमें कृष्ण से दूर कर दे। अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नर्क की प्राप्ति होगी तो जन्मों जन्मों तक नर्क में रहने को तैयार हैं हम। उसके प्रेम को तो हम नहीं छोड़ने वाले। और अगर आपकी बात मान भी लें तो आपने कहा मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। ठीक है, दिल ज्ञान मार्ग पर लगा देते हैं, लेकिन वो तो हमारे पास है ही नहीं। दिल तो हम सभी ने कृष्ण को दे दिया। आप जाकर ला दो कृष्ण से हमारा दिल, तो हम उसको ज्ञान मार्ग पर लगा लेंगे। गोपियां कहते हैं कि आप बड़े ज्ञानी हैं ना, तो एक बात बताइए, संसार में कौन सी ऐसी प्रीति होती है जो जीवन भर रहती है, और ऐसी कौन सी प्रीति है जो बहुत जल्द नष्ट हो जाती है? उद्धव जी कहते हैं, जिसमें स्वार्थ होगा वो जल्दी नष्ट हो जाएगी, और जो निस्वार्थ प्रेम से किया जाएगा वो जीवन भर रहेगा। गोपियों ने कहा, हमने तो कोई स्वार्थ नहीं रखा। गोपियां कहती हैं, अरे हमें पता है आप ये जबरदस्ती की बातें करने आए हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जरूर इसको कंस के मित्रों ने ही भेजा होगा। कंस की मृत्यु हो गई है तो उसका श्राद्ध है, जरूर ये मांस लेने आया है। दूसरी गोपी ने कहा, परंतु यहाँ पर मांस कहाँ है? पहली गोपी ने कहा, अरे सबको अच्छे से पता है, कृष्ण के जाने के बाद हम सब मृत की तरह घूम रहे हैं। सबकी मृत्यु हो गई है, शमशान घाट बन गया है वृंदावन। दूसरी गोपी कहती है कि अरे अगर ये हृदय मांगेगा तो तुम अपना हृदय दे दोगी क्या? पहली गोपी बोली, क्यों नहीं, अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम तो वही देख रहा होगा, हम उससे नहीं मिल सकते, पर हमारे हृदय को देखते ही वो पहचान जाएगा कि ये किस गोपी का हृदय है। उद्धव जी कहते हैं कि कहाँ अभी कह रही थी कि राजा बन गया है और ऐश्वर्य दिखाने को भेजा है, और उसके लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो, केवल उसकी ही बातें करती हो, उससे ही प्रेम करती हो। गोपियों ने कहा, यही तो प्रेम है कि कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा न छोड़ी जाए।
यानी वो साथ नहीं है परंतु उसकी बातें करना नहीं बंद कर सकते। वही तो अब जीने का आधार है हमारा। उद्धव जी, आपको हमारी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी। आपको लगता है हम सब पागल हैं। सबको यही लगता है। सब यही कहते हैं कि हम सब पागल हैं, पर हमें किसी को समझाना भी नहीं, क्योंकि हमारी बातें या तो हम समझते हैं या फिर हमारे कृष्ण। उद्धव जी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो निःशब्द रह जाते हैं और चुपचाप वहां से उठकर पागलों की भांति मथुरा की ओर प्रस्थान कर देते हैं। उनका हृदय अंदर से दहल उठता है। उनकी सारी ज्ञान की बातें धरी रह जाती हैं। उद्धव जी मथुरा पहुंचते हैं। ठाकुर जी के कमरे में जैसे ही प्रवेश करते हैं, भगवान कहते हैं कि अरे उद्धव, आने में बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं, कृपालु, दयालु, करुणानिधि, ये सारे मनगढ़ंत नाम हैं आपके, ये आपने खुद से रखे हैं। भगवान कहते हैं, मेरा तुम्हें वृंदावन भेजना सफल हुआ, क्योंकि इस लहजे में तो केवल गोपियां ही मुझसे बात कर सकती हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे इस लहजे में बात करे। उद्धव जी भगवान से गले लगकर रोने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और एक बार प्रेम से जय श्री राधे जरूर बोलिएगा।